ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, बहुत से बंधुगणों का प्रश्न है, बहुत से बंधुगणों का प्रश्न है, जिन प्रश्नों पर हमने चाहा कि आज निश्चित ही आप लोगों को समाधान दिया जाए, उस प्रश्न का निवारण किया जाए। मेरे प्रिय बंधु, बहुत से बंधु हैं जो ये कहना चाहते हैं कि गुरुदेव मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, स्वप्न दोष के माध्यम से, अन्य माध्यम से, किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य हमारा खंडित हो जा रहा है। ब्रह्मचर्य पालन हम मात्र 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने, मात्र इतना ही चल रहा है। उसके बाद किसी न किसी माध्यम से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। ब्रह्मचर्य इसके आगे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो क्या कारण है? मुख्य कारण कौन सा है? मैं क्या करूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर सकूँ आसानी से? तो सर्वप्रथम मेरे प्रिय बंधुओं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप ब्रह्मचारी हैं? क्या आप अपने आप को ब्रह्मचारी मानते हैं कि हाँ मैं ब्रह्मचारी हूँ? क्या आपने अभी तक किसी भी बंधु ने आपसे पूछा हो कि क्या आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया हो, बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया हो कि हाँ बिल्कुल मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, बिल्कुल मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। भले ही पिछला हमने कितनी भी गलती की है, परंतु आज मैं क्या हूँ ये महत्वपूर्ण है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम आप ये समझने का प्रयास करिए, जो बंधु का हमारे प्रश्न है, इन माध्यम से, उन माध्यम से, अनेक माध्यम से जो ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, सर्वप्रथम वो ब्रह्मचर्य के विषय में जानते ही नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि वीर्य बचाना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य वो नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन मेरे प्रिय बंधुओं मन से किया जाएगा। मन जब तक आपका सात्विक नहीं होगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकेंगे। और ब्रह्मचर्य कब तक आप नहीं कर सकेंगे? सर्वप्रथम आप जब तक ब्रह्मचर्य के विषय में लगभग पूर्ण रूपेण जान न जाएं, अच्छे तरीके से सर्वप्रथम समझने का हमें प्रयास करना होगा कि ब्रह्मचर्य है क्या। तो हमें ये देखना है कि क्या आप ब्रह्मचारी हैं, ये समझने का प्रयास करिए। जैसे बहुत से बंधु जो हैं कि बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ परंतु मेरा खंडित हो जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आप ब्रह्मचारी हो ही नहीं। अगर आपका ब्रह्मचर्य इतनी जल्द खत्म हो रहा है या फिर स्वप्न दोष के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है कि ब्रह्मचर्य के नियमों को आप नहीं जानते। सर्वप्रथम नियमों को जानिए, नियमों को पालन करिए, आप निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे, बिल्कुल निश्चित ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपका समझ लीजिए कि ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मेरे प्रिय बंधुओं, वो बिंदु है कि ब्रह्मचारी वो कार्य करते हैं जो साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकते। सर्वप्रथम ये समझ कर चलिए, यही आपको एक सक्षम सशक्त ब्रह्मचारी बनाएगा। बिल्कुल सशक्त ब्रह्मचारी जिसे कहा जा सकता है, उत्तम ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचर्य आपको अगर चाहिए तो यही आपको बनाएगा कि ब्रह्मचारी वो कार्य प्रतिदिन करते हैं जो कार्य एक साधारण व्यक्ति स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यही अर्थ हुआ, सरलता को छोड़कर कठिनता की तरफ ब्रह्मचारी अपना पांव बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से पहले नियम को समझिए, नियम को पालन करने की आवश्यकता है हमें। वीर्य बचाने से कोई लाभ नहीं, वीर्य बच भी नहीं पाएगा ना। सर्वप्रथम ये बात है, वीर्य बचाने से तो लाभ अमूल्य है, परंतु बच ही नहीं पाएगा बिना कठिन नियमों के। कठिन नियमों में कौन कौन से नियम हैं, मैं उन नियमों को आप लोगों को गिना देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम जो साधारण 90% पूरे विश्व की जनसंख्या सोच भी नहीं सकती, वो ब्रह्मचारी को करना है 3 बजे प्रातः उठने का कार्य। 3 बजे प्रातः उठने का कार्य 90 से 95 साधारण जनसंख्या सोच भी नहीं सकती। अगर वो लोग सोचते भी हैं कि सुबह उठें 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 3 बजे सोच लें, वो हो ही नहीं सकता साधारण व्यक्ति। परंतु हमारे ये समझिए जानकारी में, और स्वयं मैं भी परमात्मा की कृपा से, और हमारे बहुत से बंधु ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से, बहुत से बंधु ऐसे भी हैं जो हमारे ही कारण से ये समझ कर चल सकते हैं। वैसे ये नहीं कि हमारे ही कारण से, परमात्मा जब तक नहीं चाहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता। 3 बजे उठते हैं, हम भी 3 बजे उठते हैं। सर्वप्रथम कठिनाई को अपनाइए मेरे प्रिय बंधु। व्यायाम, प्राणायाम, योग, आसन, ध्यान महत्वपूर्ण है।
बिना ये किए ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकते। अनुभव मेरे प्रिय बंधु, अनुभव अपना बता रहा है कि बिना भक्ति में लगे ब्रह्मचर्य पालन हो ही नहीं सकता। काम वासना बहुत ही तीव्र है, बिल्कुल खींच लेगी अपने आप। ये समझने का प्रयास करिए। और बहुत से नियम हैं जिन नियमों को आने वाले समय में आपके साथ साझा जरूर किया जाएगा, परंतु अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सर्वप्रथम एक ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी तरफ हमने आपका ध्यान आकर्षित किया, उसी तरफ आपको चलना है। सरलता को छोड़कर कठिनता को अपनाना है। अगर आपको कुछ सरल लग रहा है, जैसे सरल क्या है, सुबह 3 बजे सोते रहना सरल है, उठ जाना कठिन है, उठ गए आप। व्यायाम प्राणायाम योगासन करना कठिन है, ना करना सरल है। और सबसे बड़ी बात, अब आप यहाँ पर देखिए कि सरल और कठिन में अंतर क्या है। कठिन आपको चुनना होगा, और चुनेंगे तो ही कठिन को चुनेंगे, नहीं चुनेंगे सरल अपने आप चुना गया है। कोई चुनने की आवश्यकता नहीं, सरल अपने आप आएगा। और सरल हमेशा गलत होगा, हमेशा गलत होगा आपके लिए। कठिन हमेशा लाभदायक होगा। सरल आज के समय में, आज की स्थिति में आपने सरलता को चुना, आज बड़ा आनंद आएगा, कल बड़ा तकलीफ होगी बंधुओं। ब्रह्मचर्य तो पालन हो ही नहीं पाएगा, तकलीफ जो होगी अलग होगी। आज कठिन चुन लिया, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा मेरे प्रिय बंधु, कल आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति आज भी होगी, परंतु कुछ दिन बाद होगी। सर्वप्रथम कठिनता को अपनाने के लिए ये शरीर क्या है कि क्षेत्र में ढला नहीं है, और जब कठिनता के क्षेत्र में ढलता चला जाएगा मेरे प्रिय बंधु, तभी आनंद की प्राप्ति होगी और ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कठिनता की तरफ चलिए, परमात्मा की कृपा छाया में रहिए, कृपा दृष्टि में रहिए, तभी जाकर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। हरि ओम, हरे कृष्ण, ओम परमात्मने नमः।